Please subscribe the channel and press bell icon for notification. ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स में बूम है। एनर्जी, मेटल, कॉपर, एल्यूमिनियम, चाय, कॉफी, चीनी, सीमेंट, जहां भी नजर डालिएगा हर जगह आपको उछाल देखने को मिलेगा। कमोडिटीज की ये तेजी शेयर मार्केट्स में नया जोश भर सकती है। इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि कमोडिटी से जुड़े शेयरों की रफ्तार बढ़ सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि कमोडिटी साइकिल पर सवार होकर आप शेयर मार्केट में मुनाफे का सफर तय कर सकते हैं। हमने इस खास शो में आज वैसे ही शेयरों के बारे में आपको बताएंगे जिनके लिए बेहद पॉजिटिव है ये कमोडिटी बूम। तो कमोडिटी बूम दुनिया भर में इस समय सबसे बड़ा डिबेट बना हुआ है कि क्या हम लोग एक कमोडिटी सुपर साइकिल में हैं या नहीं। अच्छा, जो भी हो, यह सच है कि कोरोना वायरस के साइकिल में हमने एक मैसिव डिप आता हुआ देखा था अक्रॉस कमोडिटीज के प्राइसेस में, और वहां से एक बहुत ब्रॉड अपस्विंग देखने को मिल रहा है। वजह चाहे कहने के लिए वो गवर्नमेंट स्टिमुलसेस हों या वो फिस्कल इनिशिएटिव्स जो तमाम गवर्नमेंट्स ने ग्लोबली लिए, पर वो तगड़ा उछाल देखने को मिला है। कई सारी रिपोर्ट्स ये तक हाईलाइट करती हैं कि यूएस के जो बहुत मार्की, बहुत दिग्गज बैंक्स हैं, वो अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं इन रॉ मटेरियल्स में अपना स्टेक्स बढ़ाने के लिए, इन रॉ मटेरियल्स में अपना एक्सपोजर बढ़ाने के लिए। कई लोग ये मानते हैं कि जो अपमूव हमने आता हुआ देखा है ये प्रोलॉन्ग्ड रहेगा, यानी कि यहां से तेजी और तूल पकड़ सकती है। इसीलिए वर्ड यूज करा जा रहा है कमोडिटी सुपर साइकिल में है कि नहीं। ये सबसे बड़ा डिबेट है, और ये इससे पहले कब हुआ था? अर्ली 2000s में, जब चाइना का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, जब वो तूल पकड़ रहा था, तब आपने बेस मेटल्स, तब आपने कच्चे तेल में बहुत तगड़ा उछाल देखा था आता हुआ। वो थी एक सुपर साइकिल। और अब बड़ा सवाल उठ रहा है इस बार की कमोडिटी की तेजी को लेकर। खैर, आइडिया बेसिकली अब होगा नहीं होगा ऐसा, इस तरह की तेजी देखने को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी पता नहीं, पर यह सच है कि एक दशक में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अक्रॉस कमोडिटीज बहुत ब्रॉड बेस गेन्स हमने देखे हैं आते हुए। ऐसे में ये कमोडिटीज का आउटलुक है क्या? इक्विटी एक्सपर्ट्स की जवानी वो समझने की कोशिश होगी, और कैसे इस कमोडिटी अपसाइकिल को हम शेयर बाजार में बुनाएं, इस पर लार्जली आज फोकस। आप लोगों की स्क्रीन पे आज के तीनों एक्सपर्ट्स आपको नजर आएंगे। गौरांग शाह सर हैं, राजेश अग्रवाल साहब हैं और हेमंत जानी साहब हैं। आप तीनों का स्वागत है। और पहले तो इस कमोडिटी अपसाइकिल सुपर साइकिल की पहले आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। गौरांग सर, बड़ा सवाल, अच्छा अपमूव हमने क्रॉस कमोडिटीज आता हुआ देखा है, इज इट हेयर टू स्टे? क्या कमोडिटीज इन लेवल से भी और फर्दर रैली करती हुई नजर आएंगी? आप लोग का आकलन क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो ये कमोडिटी का साइकिल जिस तरीके से एक न्यू नॉर्मल हम देख रहे हैं कोरोना वायरस के पश्चात, जिस तरीके की परिस्थिति खड़ी हुई है, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर आप कमोडिटी को पसंद करते हैं और अगर आप उस तर्क के आधार पर अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो आप कौन सा क्षेत्र चुनते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। क्योंकि अगर आपने किसी गलत कमोडिटी को पसंद कर लिया और वहां पर उसके तर्क के आधार पर पैसे लगाए, तो हो सकता है आपको धराशायी होना पड़े। लेकिन अगर आप ध्यान रख करके जो कमोडिटी के ऊपर आने वाले समय में सरकार खर्चा करेगी, निजी क्षेत्र खर्चा करेगा, उस तर्क के आधार पर अगर आप निवेश करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो निवेश आपको कभी गलत साबित नहीं करेगा। तो जरूरी यह है कि आप कौन से क्षेत्र को पसंद करते हैं, कमोडिटी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो कमोडिटी का अपसाइकिल होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपए इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। इस कमोडिटी के थ्रू इस अपसाइकिल को हम लोग चेज करने वाले हैं। खैर, एक्सपर्ट से मदद करेंगे। गौरांग सर, कहीं ट्रैवल कर रहे हो? आपकी गाड़ी की फोटो आ रही है, अंदर गाड़ी में बैठे हो आप? जी हाँ, मेरी गाड़ी में बैठा हूँ और आपसे वार्तालाप हो रही है, शो कर रहा हूँ। अरे थैंक यू सो मच। तो आप ट्रैवल करते करते समय दिया हम लोगों को। राजेश सर, आप लोग का आकलन होम कैपिटल में क्या है? ये जो रिकवरी कमोडिटी प्राइसेस में आ रही है, क्या ये
एक शुरुआत है एक स्ट्रक्चरल बुल रन की, जो सबसे बड़ा डिबेट ग्लोबली इस समय देखने को मिल रहा है? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गौरांग जी, हेमंत जी। ये नहीं कहा जा सकता कि ये स्टार्टिंग है, मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत चल चुका है, क्योंकि जैसे हमने सब ने देखा है। और दो चीज़ें हैं, एक तो जैसे आपने कहा कि विश्व भर की सरकारों ने, विश्व भर के रिजर्व बैंक ने, जो सेंट्रल बैंकर्स हैं, उन्होंने लिक्विडिटी के टैप खोल रखे हैं, और जब तक ये लिक्विडिटी रहेगी कमोडिटी में बूम चलेगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो गौरांग जी ने कही कि ऐसा नहीं है कि सारी कमोडिटीज़ को आप राइड कर सकते हो। ऐसी कमोडिटीज़ को आपको राइड करना होगा कि अगर मार्केट में कुछ करेक्शन भी आता है तो उसके बाद फिर जब रिवाइवल आए तो एटलीस्ट आपके जो कमोडिटी वाले स्टॉक हैं वो बने रहें, क्योंकि कमोडिटी एक साइकिल में चलती है। अगर ये लोअर साइकिल में जाने लगे तो फिर बहुत लंबा इंतज़ार हो जाता है। तो मैं समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले में जैसे सीमेंट, स्टील, ये सब जो कुछ सेक्टर्स हैं ना, जो कमोडिटीज़ हैं, वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो हेमांग सर, फिर ये कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स में वाकई हमने कुछ सिग्निफिकेंट अप्रूव्स ऑलरेडी आते हुए देखे हैं ऑफ लेट, जब से अनलॉक की स्थिति देखने को मिली थी। मोमेंटम स्ट्रांग है, पर क्या अभी भी कई सारे स्टॉक्स में अभी भी वो कहते हैं ना, वो जूस बचा हुआ, ऐसा लगता है आप लोग को क्या? आशीष जी, ऐसा है कि ये जो सेक्टर्स हो गए, जैसे टेक्सटाइल हो गया या फिर कमोडिटी, मेटल, सीमेंट, टी, मैनी कमोडिटी आइडियाज, उसमें जो नॉर्मल अगर आप इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो देखेंगे तो एक्सपोजर नॉर्मली कम होता है, और लोग इसमें काफी डिसबिलीफ में रहते हैं कि भाई इसमें तो कोई लंबा स्टोरी होता नहीं है। तो कई बार ऐसा हमने देखा है कि वो साइकिल काफी फेवरेबल होता है, तो उसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। डेफिनेटली उसमें कुछ एक्सपोजर लेना चाहिए, पर हाई बीटा स्पेस है तो उसमें बहुत अग्रेसिव पोजीशनिंग नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर नीचे हो गया, बिकॉज देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स एट प्ले, तो उसको ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली पार्टिसिपेट किया जा सकता है। अच्छा, देखिए किस तरह की तेजी है। आप लोग की स्क्रीन पे कुछ ग्राफिक्स बनवाए, वो आएंगे। कॉपर करीब 10 साल के ऊपरी स्तर पर, निकेल 6 साल की ऊंचाइयों पर, टिन में 10 साल का उछाल, ब्रेंट जनवरी 2020 के बाद सबसे ऊपरी स्तरों पर नजर आएगा, चीनी 4 साल के हाईस पर, रबर 4.5 साल के ऊपरी स्तरों पर, कॉफी 3 साल और कॉटन 6 साल के हाईस पर। और इसमें केमिकल जोड़ लीजिए, वो टीडीआई, एमडीआई, फिनॉल, अरे कहीं नजर डालिए आप, अक्रॉस द बोर्ड हर जगह कमोडिटीज में तेजी आती हुई देखेंगे। खैर, ये डिबेट किसी और दिन के लिए कि केवल कोरोना वायरस इंड्यूस्ड है तो शॉर्ट लिव रहेगी ये कमोडिटी साइकिल की तेजी, या दूसरी तरफ जो कई लोग मानते हैं बड़ा बुल रन है, एक स्ट्रक्चरल बुल रन है, एक सुपर साइकिल है, तो वक्त बताएगा। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि इसका फायदा कैसे उठाना है। कमोडिटीज तो एक बहाना था, और जानना तो बेहतरीन पिक्स थी जो कमोडिटी की साइकिल में हम प्ले आउट कर सके। गौरांग सर, कार में तो पहले उन्हीं के पास जाता हूं, ऐसा ना हो कहीं से लिंक क्लिप हो जाए, दिक्कत आ जाए कुछ। गौरांग सर, पहला, अच्छा आपने कहा था कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज होनी चाहिए, सही कमोडिटी चुननी होंगी आपको, नहीं तो गड़बड़ा भी सकता है मामला। तो पहले कौन सी कमोडिटी पे बेट कर रहे हैं और कौन से स्टॉक के थ्रू उसको चेस करूं? तो धातु क्षेत्र में हमने एक कंपनी को पसंद किया है, और आशीष, हमें लग रहा है कि जिस तरीके से स्थानीय मार्केट में खपत को लेकर के बढ़ावा देखा है, और आने वाले समय में हम बढ़ावा देखेंगे। और इस क्षेत्र से जुड़ी हुई 2 दिग्गज कंपनियां हैं, उनमें से एक हमने पसंद की है JSW स्टील। इसका लक्ष्य हमने लंबी अवधि के लिए 520 का रखा है। ये बहुत ही न्यूनतम लक्ष्य है, अगर नतीजे अच्छे आए तो इस लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ बढ़ा करके लेके जाएंगे। जिस तरीके से खपत ऊपर जाएगी आशीष, उससे ये इनकी जो बिक्री के आंकड़े हैं, इसमें आपको ऊपरी तरफ के दायरे दिखेंगे, और उसके आधार पर आपको शुद्ध मुनाफे में भी बहुत ही बेहतर आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे। सरकार के तरफ से जिस तरीके से खर्च करने की बातें आई हैं, और बजट में जिस तरीके से माननीय वित्त मंत्री जी ने खर्च करने की बात की है, जो ढांचा खड़ा है उसको और भी मॉडर्नाइज करेंगे और नए ढांचे खड़े करेंगे। और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। वहाँ जाहिर है आपको लोहा और स्टील तो, सीमेंट और स्टील तो लगेगा ही लगेगा। इस तर्क के आधार पर हमें लग रहा है कि एक अच्छी पसंद हो सकती है JSW स्टील लंबी अवधि के लिए। स्टील के साथ शुरुआत करी है, JSW स्टील एक बेहतरीन बेट हो सकता है लंबी अवधि के लिए हाथ से। और आए दिन रोज सुबह सुबह नीरज वाजपेयी अपडेट लेकर आते हैं ग्लोबल संकेतों में, और उसमें बताते हैं किस तरह से आप हर दिन
अक्रॉस द ग्लोब तेजी आती हुई देख रहे हैं, और सब लार्जली शंघाई के चलते, जो वहां पे हो रहा है उसके चलते आप देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड बेस मेटल्स पे खासतौर पे गजब का उछाल। अच्छा, मेटल्स पे आपने स्टील पे दाव लगाया, और इंटरेस्टिंगली राजेश सर ने भी इसी सेक्टर पे दाव लगाया है। आपके पास जेएसडब्ल्यू स्टील थी गौरांग सर, लेकिन राजेश सर के पास कुछ और है। राजेश सर, आप भी इसी साइकिल पे बैट कर रहे हो, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसी में नजर आ रही है क्या, ये मेटल्स और स्टील साइकिल में? स्टॉक कौन सा है आपका? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ मेटल्स में अभी बहुत अपसाइड बाकी है। एक तो लिक्विडिटी की वजह से, एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की वजह से, जो आत्मनिर्भर 3 चालू हो रहा है उसकी वजह से। इसमें कई स्टॉक्स हैं, टाटा स्टील, सेल, जिंदल स्टील एंड पावर, बट समय की पाबंदी को देखते हुए मैं जिंदल स्टील एंड पावर पे थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। जो अगर आप देखें तो कोल बेस स्पंज आयरन में विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। 121 मीटर का रेल बनाती है जो रेलवे को सप्लाई करती है, जो अकेली ये कंपनी और कोई बनाती नहीं है। वॉल्यूम ऊपर जा रहे हैं, डेट रिडक्शन पे इनका जोर है। 34,000 करोड़ का डेट था पिछले साल, जो कि कंपनी ने ये कहा है कि FY 23 तक 15,000 करोड़ कर देगी। और सबसे बड़ी बात, जो एबिटा पर डन आया है इस क्वार्टर में, वो 13,000 के ऊपर का आया। मैं समझता हूँ बहुत शानदार कंपनी है, बहुत शानदार रिटर्न दे सकती है। हालांकि हम आपके ही चैनल पे इसे 2 फिगर से रिकमेंड कर रहे हैं, और अभी भी इसे रिकमेंड कर रहे हैं। मध्यम अवधि में 380 के लक्ष्य के साथ इसमें निवेश किया जा सकता है। अरे वाह, तो मेटल स्टील्स की साइकिल को प्ले करना है। दोनों एक्सपर्ट्स की प्रेफर्ड बेट्स आप लोग की स्क्रीन पे आ चुके हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील और JSPL। आप जा रहा हूं हेमांग सर के पास, और दरअसल मोतीलाल ओसवाल ने तो एक हाई कन्विक्शन बेट भी निकाल दिए कमोडिटीज को लेकर। एक रिपोर्ट आई थी मेरे पास, किसी ने वो पन्ना भी फॉरवर्ड करा था उस रिपोर्ट का, जो कमोडिटीज पे सब दाव लगा रहे हैं। अच्छा, गौरांग सर ने मेटल्स की बात करी और सीमेंट की, धातु और सीमेंट की बात करी थी। और इंटरेस्टिंग है, गौरांग सर और राजेश सर के पास दोनों तरह की एक पिक है, एक स्टील की, एक सीमेंट की। लेकिन हेमांग सर के पास कुछ डिफरेंट आइडियाज हैं इस कमोडिटी साइकिल, इस कमोडिटी बूम को प्ले करने के। हेमांग सर, पहला कौन सा है? आशीष जी, पहला मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो हमने बास्केट निकाला है वो टेक्निकल अपॉर्चुनिटी है, बेसिस टेक्निकल्स, वो फंडामेंटल कवरेज वाला रिपोर्ट नहीं है। हाँ, वो टेक्निकल है, यस। हाँ जी, और उसमें जो हमारे 2 सेक्टर्स हमने पिक किए, एक तो टेक्सटाइल है, और टेक्सटाइल का हमारा जो आउटलुक काफी पॉजिटिव है। उसका ये है कि जो अपनी डोमेस्टिक टेक्सटाइल प्लेयर्स है उसमें हमने पिछले 1 साल में बहुत बड़ा रिवाइवल देखा है, बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट डिमांड रिवाइवल। डोमेस्टिक में भी एक अच्छा सा रिवाइवल है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और मार्जिन्स में भी हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। और पिछले 4-5 सालों से ये सेक्टर में ऐसा कोई बड़ा उछाल हमने देखा नहीं है। तो ये हमको लगता है कि ये 1-2 साल का बड़ा एक रिवाइवल का चीज हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग थीम के अंदर भी ये फिट हो सकता है, एक्सपोर्ट में भी ये फिट हो सकता है। और उसमें हमने KPR मिल करके कंपनी को सिलेक्ट किया है, जो कि एक कोयम्बटूर बेस्ड इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्लेयर है, काफी स्टेबल, और रिटेल से लेके यार्न से लेके फैब्रिक, सारे जो उसके वैल्यू चेन के कंपोनेंट्स है उसमें प्रेजेंस है। तो उसमें 1-2 साल का जो हमारा मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्शंस हुआ था, उसमें काफी अच्छा ग्रोथ हमें दिख रहा है। 20-22% का टॉप लाइन ग्रोथ, हाई मार्जिन्स। तो ये पर्टिकुलर कंपनी में हम लोग 15 to 20% की अपसाइड देख रहे हैं फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, तो नियर टर्म के लिहाज से अच्छे अप मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। जो कमोडिटी साइकिल है उसमें मोतीलाल ओसवाल प्ले करना चाहते हैं टेक्सटाइल, शुगर जैसी पॉकेट्स के थ्रू, और टेक्सटाइल में सबसे प्रेफर्ड बेट आप लोगों की स्क्रीन पर KPR मिल्स। आने वाले कुछ ही समय में आपको इस तरह के टारगेट जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये स्टॉक डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। एक स्टॉक आ चुका है सबका, JSW स्टील, JSPL और उसके बाद KPR मिल्स। ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के उस पार एक और बेहतरीन पिक इस कमोडिटी बूम को, इस कमोडिटी साइकिल को, जो होपफुली कमोडिटी सुपर साइकिल में बन गई तो बात ही अलग है, पर इस कमोडिटी साइकिल ही कह लेते हैं अभी, उसको प्ले करने के लिए कुछ बेहतरीन स्टॉक्स हम लोग ढूंढ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कमोडिटी बूम, Please subscribe the channel and press bell icon for notification. तो बेसिकली आपने देखा है कई सारी कमोडिटीज, इनफैक्ट ज्यादातर कमोडिटीज में बहुत तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। मल्टी मंथ हाइज, मल्टी ईयर हाइज में बेस मेटल्स, कच्चा तेल, खाने पीने की प्रोडक्ट, सब में आप देखेंगे बहुत तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। तो बेसिक आइडिया यह था कि कमोडिटीज की तेजी को इन कैश इक्विटीज में कैसे करा जाए।
कौन से वो स्टॉक्स हैं, कौन सी वो कमोडिटी पॉकेट्स हैं जो लगता है यहां से और आउट परफॉर्म करेंगी, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्योंकि कमोडिटी साइकिल का कोई भरोसा नहीं कब पलटे। तो कौन से वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है जो पोर्टफोलियो में रखे जा सकते हैं साइकिल को प्ले आउट करने के लिए। और वैसे भी बहुत सी स्वीट स्टोरीज अपने आप में वो बनती हुई नजर आ रही है। 3 स्टॉक डिस्कस कर लिए हमने, 3 और डिस्कस करने की बारी है। गौरांग सर, राजेश अग्रवाल सर और साथ साथ हेमंत जानी सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। ये तीनों मार्केट के दिग्गज हमारी इस समय मदद कर रहे हैं। और गौरांग सर ने पहले ही हिंट दे दिया था कि धातु और सीमेंट ये वो पॉकेट्स हैं जिसके थ्रू आपको इस मोमेंटम को राइड करना है। ये सबसे ज्यादा स्वीटर पॉकेट्स नजर आती हैं। तो गौरांग सर, एक तो आपने बेहतरीन JSW स्टील के साथ शुरुआत करी, अगला स्टॉक कौन सा? तो सीमेंट की एक मझौली कंपनी है आशीष, जो हमने एक बार नहीं आपके साथ और आपके सहयोगी के साथ बात करते हुए बार बार जिक्र किया है। और लगातार करीबन 650-800 के स्तर से दालमिया भारत सीमेंट ये हमने निवेश की कवायद की थी। आशीष, सबसे अच्छी बात यह है कि आपने उत्तर, पूरब और पश्चिम भारत में सीमेंट के जो बोरियों के दाम होते हैं वो बढ़ते हुए देखे। अब दक्षिण भारत में भी धीरे धीरे करके सीमेंट के बोरियों के दाम बढ़ रहे हैं। दालमिया भारत एक ऐसी कंपनी है जहां पर इनका जो उत्पादन क्षमता है वो चौतरफा फैला हुआ है। मार्केट में इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है। डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी इनका काफी मजबूत है। और एक अच्छी बात हमें ये लगी है ये कंपनी के, एक तो लागत खर्च को लेकर के और ऑपरेशनल ऑप्टिमाइजेशन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने मार्जिन्स जो है खास करके तीसरी तिमाही में वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ाए थे। और हमें उम्मीद है कि आने वाले तिमाही में और आने वाले वित्त वर्ष में भी ये अपना जो ये कामकाज है लागत खर्च कम करने का और ऑपरेशनल ऑप्टिमाइजेशन का वो जारी रखेंगे। और जिस तरीके से, जैसे मैंने पहले जिक्र किया आशीष, के सरकार खर्च कर रही है नया ढांचा खड़ा करने के लिए, प्राइवेट केपेक्स और योगदान देगा बिक्री के आंकड़े को बेहतर तरीके से ऊपर लेके जाने के लिए। एक न्यूनतम लक्ष्य 1680 का हम बना करके चल रहे हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि नतीजों के आधार पर ये लक्ष्य को भी हम ऊपर लेके जाएंगे। तो वाकई 3 डिजिट में हुआ करता था, तब से गौरांग से लगातार मेंशन करते रहे और काफी लोअर लेवल से क्या तेजी पकड़ी। और आज भी कन्विक्शन इसी स्टॉक दालमिया भारत के साथ कंटिन्यू होता हुआ कई बार इस वीकेंड स्पेशल में रिकमेंड हो चुका है उनकी तरफ से स्टॉक। 1680 के टारगेट्स आप लोग को आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। और मैंने पहले ही हिंट दे दिया था कि राजेश अग्रवाल सर के पास भी एक धातु एक सीमेंट है। तो JSPL के बाद अग्रवाल सर, कौन सा सीमेंट स्टॉक है जो आपको लगता है यहां से पकड़ लेना चाहिए? आशीष जी, आज बड़ा कोइंसिडेंस वाला दिन है जो गौरांग जी के साथ मेरे सेक्टर भी मिल रहे हैं, स्टॉक भी मिल रहे हैं। जैसे उन्होंने JSW जिंदल ग्रुप की कही, मैंने जिंदल स्टील एंड पावर कह दिया। अब वो सीमेंट कहे तो मैं उनके थॉट्स को सेकेंड करता हूँ। दालमिया भारत ऑब्वियसली बहुत अच्छी कंपनी है, नो सेकेंड थॉट्स ऑन दैट। अब चूंकि उन्होंने डिस्कस कर लिया है तो मैं कहूँगा लार्ज कैप में अगर कोई को ध्यान देना हो तो अल्ट्राटेक पे देना चाहिए। लेकिन मैं इस वक्त बिरला कॉर्प मिड कैप में रिकमेंड करना चाहूँगा। अगर आप देखें तो 10 मिलियन 9.8 मिलियन टन की कैपेसिटी थी जो उन्होंने रिलायंस सीमेंट लेने के बाद 15 मिलियन की कर ली थी, 15.4, और अब वो 25 मिलियन की करना चाह रहे हैं, जो मैनेजमेंट ने अनाउंस किया कि 2025 तक 25 मिलियन की हो जाएगी। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो 88% था 92% के आसपास हो गया है। सरकार का फोकस हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिसके कारण से फ़ायदा होगा। तीसरी तिमाही में देखें तो 82% के आसपास का जंप दिखा गया इनके बॉटम लाइन पे। और सबसे बड़ी बात कि इनका एक जूट का डिवीज़न है जो भी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। मध्यम अवधि में मैं समझता हूँ 1000 रुपए के टारगेट इसमें आ सकते हैं। बिरला कॉर्प, तो दालमिया सीमेंट और बिरला कॉर्प ये 2 बेहतरीन सीमेंट पिक्स हैं। अच्छी तेजी ये स्टॉक्स डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। इनको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने का समय है, नहीं है, मिस आउट मत करिएगा इन दोनों में खरीदारी करने के मौके। और अब एक और इंटरेस्टिंग प्ले, हमने टेक्सटाइल्स के थ्रू भी तेजी को प्ले करने की कोशिश करी थी KPR मिल्स में। और अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पे हेमंत सर बताएंगे एक और इंटरेस्टिंग प्ले, और मेरे ख्याल से शुगर रिलेटेड स्टोरी है। और चीनी में भी हम देख रहे हैं जिस तरह के इंटरनेशनल समीकरण बन रहे हैं, बहुत स्वीट स्पॉट पे आपको इंडियन शुगर कंपनीज नजर आएंगी। ऐसे में हेमंत सर, कौन सी कंपनी के साथ जाना है? जी, बलरामपुर चीनी जो लार्जेस्ट चीनी कंपनी है इंडिया की, उसके साथ जाना चाहेंगे। उसमें 2 ट्रिगर्स हैं। एक तो इंटरनेशनली और इंडिया में प्राइसिंग एनवायरनमेंट जो है वो काफी अच्छा हो गया है। दूसरा कि
ये जो रिफॉर्म्स ये सेक्टर से जुड़े हुए हैं उसमें काफ़ी हमने पिछले 2 साल में प्रोग्रेस देखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी सरप्लस प्रोडक्शन हुआ करती थी। तो जिस तरह का ये कंपनियों ने वो रिस्क कम करने के लिए डिस्टिलरी और जो एथेनॉल के ऊपर फोकस करके गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट मिला है, तो जो साइक्लिकलिटी का रिस्क है वो काफी कम हो चुका है। तो ये दोनों पॉजिटिव ट्रिगर है शुगर सेक्टर के लिए। और बलरामपुर चीनी चूंकि वो एक लार्जेस्ट प्लेयर है बैलेंस शीट वाइज, काफी Please subscribe the channel and press bell icon for notification. वेल प्लेस्ड है, तो सबसे अच्छा ये शुगर स्टोरी का फायदा उसको मिल सकता है। और ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे कैश फ्लो अगले 2 साल के अंदर, ये साल में लगभग 740 करोड़, अगले साल में 930 करोड़ का मिलेगा। और आशीष जी, अच्छी बात ये है कि काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट भी ये कंपनी कर लेती है। तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि शुगर साइकिल को प्ले करने के लिए, एथेनॉल स्टोरी को प्ले करने के लिए बलरामपुर चीनी एक बहुत बढ़िया कंपनी है और इसमें 15 to 20% के अपसाइड के लिए एक एलोकेशन किया जा सकता है। क्विकली चलिए, अब जो रैप अप कर रहा हूं, कमोडिटी के बूम में जो पिक्स सामने आए हैं, तो कमोडिटी में जबरदस्त उछाल, जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। और उस तेजी को बनाने के लिए कुछ बेहतरीन स्टॉक्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन स्टॉक्स का। सबसे प्रिफर्ड स्पेस है धातु स्टील की, और उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल सबसे अच्छे बेट्स इस समय नजर आते हैं। उसके बाद सीमेंट में भी आउट परफॉर्मेंस है। कई जगह से खबरें इस तरह की आ रही हैं कि सीमेंट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और उसके चलते आपने देखा सीमेंट स्टॉक्स की रीरेटिंग होने की शुरुआत हुई है। और ये तो शुरुआत है, सीमेंट की तेजी को खेलना है तो 2 बेहतरीन मिड कैप्स आपकी स्क्रीन पर है, दालमिया भारत और बिरला कॉप के जरिए उस तेजी को अभी भी खेला जा सकता है। इन स्टॉक्स में अभी भी दाव लगाना चाहिए। और साथ साथ टेक्सटाइल और शुगर, इनमें भी स्वीट स्पॉट पे कुछ कंपनी नजर आती हैं, जिसमें एक तो केपीआर मिले टेक्सटाइल स्पेस में, और शुगर भी एक अच्छी तेजी दिखा रहा है। इंटरनेशनल समीकरण जो बदल रहे हैं इंडियन कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। आपने देखा स्क्रीन पे किस तरह के उछाल शुगर स्पेस में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो बलरामपुर चीनी इस स्टॉक के थ्रू आप शुगर की तेजी को प्ले आउट करें। ये वो बेहतरीन 6 स्टॉक्स हैं जिनमें दाव लगाने के मौके, इन सब के फंडामेंटल्स बहुत सॉलिड आपको नजर आएंगे। इस नोट पर गौरांग सर, राजेश सर और हेमांग सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए। नजर रखिएगा कमोडिटीज की साइकिल पे, अगर प्रोलॉन्ग्ड रहती वो अपटिक्स, तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो गजब का आउट परफॉर्मेंस दिखाने का दमखम रखते हैं। नमस्कार। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.